हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एकेटिव रैंकर्स में। तो जैसा कि ऑलरेडी यूनिट 4, 5 हमारा अपलोड हो चुका है। तो अब बारी है यूनिट 1 की। यूनिट 1 से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको कर लिया है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे लेकिन मुझे लग रहे थे कि आ सकते हैं तो मैंने उसको भी लिख लिया। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक। इस जो हमारा ये टॉपिक है पहला, इसको हम डायमेंशन ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं या इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। डायमेंशन या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या 5 वेज ऑफ बिग डेटा पूछे, आपको सब में यही लिखना है। तो पहला हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये होता है साइज। वॉल्यूम किसको रेफर करता है? साइज को। जैसे बहुत ज़्यादा डेटा का होना ही वॉल्यूम है। जैसे बहुत सारा डेटा हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। अब जैसे वॉल्यूम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वॉल्यूम मतलब क्या होता है? जैसे एक रूम में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं तो उस रूम के वो वॉल्यूम को डिस्क्राइब करता है। तो बिग साइज़ के डेटा को ही हम लोग वैल्यू बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, सॉरी। ये डेटा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आता है। जैसे कि ये जो डेटा होते हैं, जो हमारे बिग डेटा होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी होता है, सेंसर से जो डेटा होता है उन सब जगह से। एग्जाम्पल में जैसे फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से हर दिन पेटाबाइट्स में डेटा जनरेट करते हैं, उन सबको ही वॉल्यूम बोलते हैं। वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है डाटा आने की स्पीड, मतलब डाटा जो हमारा होता है किस स्पीड से आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का मतलब होता है कितनी तेज़ी, मतलब कितना फास्ट डाटा जो हमारा जनरेट कर रहा है, प्रोसेस हो रहा है, इन सब चीज़ों को भी वेलोसिटी बोलते हैं। आज के टाइम में डेटा रियल टाइम में आता है, जिसे जिसे इमीडिएटली प्रोसेस करना होता है। अभी के टाइम में आप देख रहे होंगे जो डेटा हमारे आते हैं रियल टाइम में आते हैं, जिसको लाइव डेटा बोलते हैं, तो उसको हमको तुरंत प्रोसेस करना होता है। एग्जाम्पल में जैसे कि स्टॉक मार्केट का डेटा या गूगल मैप्स का रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट करना, ये सब क्या होता है? वेलोसिटी होता है, मतलब कितनी तेज़ी से आ रहा है। फिर है हमारा तीसरा वैरायटी। वैरायटी का मतलब होता है टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब किन किन सोर्सेज से डेटा हमारे पास आ रहा है, क्या क्या वैरायटीज़ है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या हो गया, टाइप्स के हो गया। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, मतलब 3 टाइप के डेटा होते हैं। 3 ही हमारे 3 टाइप वैरायटी हो गया डेटा के। एग्जाम्पल में जैसे जो व्हाट्सएप होता है उसमें आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, वॉइस नोट भी दे सकते हैं। मतलब एक तो अगर हमारा हो गया प्लेन टेक्स्ट, वॉइस नोट में हमारा हो गया MP3, फोटो में आ गया हमारा जो भी हम लोग JPG या जो भी फॉर्मेट यूज़ करते हैं, वीडियो में MP4, ये सब। तो ये हर टाइप के डेटा को सपोर्ट करता है, जिसको हम वैरायटी बोलते हैं। फिर आता है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी और ट्रस्ट, मतलब जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं कितना सही है, कितना उस पर भरोसा किया जा सकता है। वेरासिटी का मतलब होता है डेटा कितना एक्यूरेट या रिलायबल है, मतलब कितना सिक्योर है वो डेटा। हर डेटा ट्रस्टेड नहीं होता, जैसे कि हर डेटा ट्रस्टेड नहीं होता। जैसे अभी के टाइम में फेक न्यूज़ बहुत फैलते रहते हैं, तो या नॉइजी डेटा, मतलब इनकम्प्लीट डेटा हो गया, या एरर आता डेटा के साथ, वो सब वैरायटी के अंदर नहीं आता, क्योंकि वो एक्यूरेसी को नहीं शो करता। एग्जाम्पल में देख सकते हैं फेक न्यूज़ या डुप्लीकेट रिव्यू ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे, ये सब क्या होते हैं? हमारे फेक न्यूज़ होते हैं। मतलब वो जो हमारा वेरासिटी होता है डेटा के, उसके अंदर नहीं आते हैं। और लास्ट में हमारा ये 5 ये था, तो पाँचवा है हमारा वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है, जैसे अब कोई चीज़ की वैल्यू क्या होती है? इंपॉर्टेंस, मतलब डेटा का इंपॉर्टेंस, मतलब डेटा कब कहाँ काम आ रहा है। और कोई डेटा अगर हमारे काम आ रहा है तभी तो उसको हम स्टोर करके रखेंगे, जो डेटा हमारे काम ही नहीं आ रहा है तो उसको हम स्टोर क्यों करके रखेंगे? तो वही चीज़ है कि वैल्यू का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, क्या उस डेटा से हमारा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ निकल रहा है। अगर डेटा यूज़फुल नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब जैसे क्या करता है, वैल्यू का मतलब होता है, जैसे अमेजन पर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको देखा रेलेवेंट चीज़ें दिखाते रहता है आपके हिस्ट्री से, मतलब आपकी वैल्यू को समझता है कि आप क्या, आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ दिखाता है ताकि आप वहाँ से बाई कर सके। तो 5 V's डायमेंशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा यहाँ पे खत्म हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा डेटा एनालिसिस वर्सेस डेटा रिपोर्टिंग। तो पहले हम लोग डेटा एनालिसिस को देखते हैं। डेटा एनालिसिस का मतलब होता है डेटा को डीपली अंडरस्टैंड करना, पैटर्न्स एंड इंसाइट्स निकालना। इंसाइट्स का मतलब होता है जो वैल्यूबल चीज़ है या इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा के अंदर से, वो चीज़ निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। ये डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। जो भी डेटा एनालिसिस से क्या करते हैं हम लोग, मतलब पूरे एक एनालिसिस कर लेते हैं कि आगे क्या करना, आगे क्या नहीं करना है, तो इससे हम डिसीजन ले पाते हैं। पर्पस क्या होता है, मतलब पर्पस जो होता है डेटा एनालिसिस का, वो होता है एक्सप्लेन करना कि जो चीज़ें हो रही है क्यों हो रही है एंड फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके लिए हम कौन कौन सा टूल्स यूज़ करते हैं? हमारा पाइथन में जो उसकी लाइब्रेरीज होती है पांडास और नमपाई, वो यूज़ करते हैं। फिर हमारा एक आर प्रोग्रामिंग होता है, फिर एसक्यूएल यूज़ करते हैं इसके लिए, फिर पावर बीआई का भी यूज़ करते हैं। अब क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है? पहला हमारा लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, डोमेन नॉलेज होना चाहिए, मतलब इस फील्ड की नॉलेज होना चाहिए, और टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए। आउटपुट में क्या आता है, जैसे फ्यूचर प्रोडिक्शन कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के साथ, ट्रेंड्स जो भी अभी के टाइम में ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, डेटा के अंदर कुछ भी चेंजमेंट कर सकते हैं।
एग्जांपल है मतलब जो सेल्स इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसके रीज़न को फाइंड करना। जैसे एनालिसिस करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी हमारे सेल्स में क्यों बढ़ रहा है, सेल्स क्यों घट रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। डेटा रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? ये क्या करता है, सिर्फ डेटा को कलेक्ट करके प्रेजेंट करता है। ये सिर्फ डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, प्रेजेंट करता है। यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ, यूजुअली किस फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में और ग्राफ के फॉर्म में विजुअली रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। पर्पस ये होता है, सिर्फ ये इन्फॉर्म कर रहा होता है कि क्यों हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है या क्या हो चुका है, मतलब क्या हो रहा है, सॉरी क्यों, क्यों वाला तो हमारा आता था एनालिसिस में, मतलब ये चीज़ क्यों हुई है। ये बताता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट हैपेंड, मतलब क्या हो चुका है पीछे। टूल्स हम यूज़ करते हैं एक्सेल, पावरपॉइंट एंड टैब्लो। इसके लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है वो हमारा बेसिक कंप्यूटर फॉर्मेटिंग स्किल चाहिए हमको। उसके आउटपुट से नंबर्स, मतलब या तो नंबर है टेबल्स के फॉर्म में आता है या बार चार्ट या पाई या और भी दूसरे तरीके से विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल में जैसे सेल्स रिपोर्ट ऑफ लास्ट मंथ, मतलब पिछले महीने की सेल्स रिपोर्ट को एक ग्राफ के जरिए या पाई चार्ट के जरिए इन सब चीज़ों को क्या करना, रिप्रेजेंट करना। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा बिग डेटा आर्किटेक्चर। तो आप डायग्राम देख लीजिए और एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर देना, बस बात खत्म और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे हमारा डेटा सोर्सेज, फिर डेटा स्टोरेज, फिर रियल टाइम इंजेशन, रियल टाइम मैसेज इंजेशन, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, फिर बैच प्रोसेसिंग इससे कनेक्टेड है और ये भी स्ट्रीम प्रोसेसिंग, एनालिटिक्स, एनालिटिकल डेटा स्टोर से, फिर बैच प्रोसेसिंग एंड स्ट्रीम प्रोसेसिंग इससे कनेक्टेड है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग से, और नीचे हमारा लास्ट में है ऑर्केस्ट्रेशन। और इसका काम क्या है समझते हैं नीचे। डेटा सोर्सेस क्या होता है, डेटा का मतलब कहाँ से डेटा आ रहा है, सिंपल सी चीज़ है। डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग HDFS का यूज़ करते हैं जो डेटा का स्टोर करता है इसके अंदर। रियल टाइम मैसेज इंजेक्शन का मतलब होता है ये रियल टाइम में आने वाला डेटा को रिसीव करता है। जो भी रियल टाइम में जो डेटा आता है जिसको लाइव डेटा बोलते हैं, वो जो आता है क्या करता है, इसको स्टोर करता है या रिसीव करता है। जैसा कि मैसेज या सेंसर से कोई डेटा आता है उन सब चीज़ को ये रिसीव करता है। रिसीव करने का काम है रियल टाइम मैसेज इंजेक्शन का। फिर हमारे पास बैच प्रोसेसिंग, ये डेटा को एक साथ मतलब क्या करता है, डेटा को बैचेस के फॉर्म में प्रोसेस करता है। जैसे कि डेली सेल्स डाटा प्रोसेसिंग एंड नाइट, जो डेली सेल्स होता है हमारा, उसका जो डेटा प्रोसेसिंग हम कब करते हैं, रात को करते हैं ना, ताकि जो जब हमारी दुकान बंद होने वाली होती है उस टाइम करते हैं, जो कितना सेल हुआ है कितना नहीं। फिर आता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग। स्ट्रीम का मतलब ही होता है रियल टाइम। स्ट्रीम अगर कहीं भी आए तो वहाँ पे आप सीधा लिखना है रियल टाइम। ये क्या करता है, रियल टाइम डेटा को इमीडिएटली प्रोसेस किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि रियल टाइम डेटा इमीडिएटली प्रोसेस नहीं करेंगे तो वो डेटा चला जाएगा, फिर हमारे काम का कुछ रहेगा ही नहीं। अब जैसे एग्जांपल में फ्रॉड डिटेक्शन वाला ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग, जब ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उस टाइम फ्रॉड का डिटेक्शन करना कि क्या ये फ्रॉड वाला ट्रांजैक्शन है या क्या है क्या नहीं, इन सब चीज़ों को अच्छे से देखना। फिर आता है हमारा एनालिटिकल डेटा स्टोर। प्रोसेस डेटा को एनालिसिस के लिए स्टोर किया जाता है। एनालिटिकल डेटा स्टोर के अंदर क्या होता है, जो भी डेटा प्रोसेस हो चुका है उनको एनालिसिस के लिए स्टोर किया जाता है, मतलब उसको एनालाइज करने के लिए अब स्टोर किया जाता है। ये डाटा क्लीन होते हैं, मतलब ये डाटा जो होता है पूरा क्लीन होता है, कोई एरर नहीं होता है, फिल्टर्ड होता है, रेडी टू एनालाइज होता है, मतलब इसके अंदर ना कोई एरर होता है, कंप्लीट डेटा नहीं होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, जिसको आसानी से एनालाइज किया जा सके। फिर हमारा सातवां एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। यहाँ पे डेटा का एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन होता है, जैसे हम वो एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग पढ़े थे वही काम यहाँ पे होता है और वही सब टूल्स यूज़ करते हैं यहाँ पे। फिर जो हमारा है लास्ट में ऑर्केस्ट्रेशन, ये क्या करता है, ये बैकग्राउंड प्रोसेस है जो पूरे पाइपलाइन को मैनेज करता है। पाइपलाइन इन द सेंस कि जैसे आपस में जितने भी हमारे कंपोनेंट है एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना, उन सब चीज़ों को बैकग्राउंड में ये प्रोसेस करते रहता है। ये इंश्योर करता है कि हर कंपोनेंट सही ऑर्डर में एंड एफिशिएंटली वर्क करे, मतलब ये इंश्योर करता है कि मतलब चेक करता है कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं वो सही ऑर्डर में काम तो कर रही है, नहीं कि पहले डेटा यहाँ आ रहा है नहीं सीधा लास्ट में जा रहा है, ऐसा नहीं, मतलब एक सीक्वेंसली वे में जो ऑर्डर है बनाया गया है उससे फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यही था हमारा ये जो हम लोग पढ़ रहे थे बिग डेटा आर्किटेक्चर, और ये हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, फिर भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिग डेटा सिक्योरिटी। बिग डेटा में सिक्योरिटी का मतलब होता है क्या, जैसे अब मेरे पास डेटा है तो उसमें सिक्योरिटी हम क्या लगा सकते हैं, मतलब किस चीज़ से बचना होता है, अनऑथराइज एक्सेस से और साइबर अटैक से, डेटा ब्रीच ना हो जाए, इस सब चीज़ों को क्या होता है प्रोटेक्ट करना होता है। तो बिग डेटा सिक्योरिटी का मतलब यही होता है जो भी हमारे पास डेटा है उन सब चीज़ों को बचाना, साइबर अटैक से, अनऑथराइज एक्सेस से, मतलब कोई और इसको एक्सेस ना कर ले, डेटा ब्रीच ना हो जाए, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना। सिक्योरिटी जो होता है वो इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी मेंटेन हो। जो भी सिक्योरिटी होता है वो इंश्योर करता है कि डेटा एकदम सिक्योर हो, इंटीग्रेटेड हो और अवेलेबल हो
इसमें यूज़ किए जाते हैं कौन कौन से, जैसे कि इंक्रिप्शन करते हैं, हम डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं और किसी और फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करते हैं, ऑथेंटिकेशन करते हैं। ऑथेंटिकेशन इसलिए करते हैं ताकि जिस यूज़र के लिए वो डेटा है सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सके। फिर एक्सेस कंट्रोल करते हैं कि कौन कौन एक्सेस कर सकता है। फायरवॉल्स लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए ताकि साइबर अटैक से हम लोग बच सकें। एग्जांपल में जैसे अगर किसी हॉस्पिटल का बिग डेटा, जैसे पेशेंट का रिकॉर्ड है, कोई एक बिग डेटा है, अगर वो स्टोर है तो वो अनऑथराइज यूज़र से डेटा को एक्सेस ना कर पाए, उससे सिक्योरिटी पे काम होता है वहाँ पे। फिर हमारा बिग डेटा प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब होता है पर्सनल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ ना किया जाए। प्राइवेसी का मतलब होता है जो भी हमारा पर्सनल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है वो सब मिसयूज ना हो। बिग डेटा में बहुत बार पर्सनल जो भी पर्सनल लार्ज स्केल पर कलेक्ट होता है, जैसे मिसयूज होने का रिस्क होता है। जैसे बिग डेटा में बहुत बार क्या होता है, जो भी पर्सनल डेटा होता है जो लार्ज स्केल पर कलेक्ट होता है उसमें मिसयूज होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। प्राइवेसी इंश्योर करने के लिए यूज़ होता है, जो भी प्राइवेसी इंश्योर करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि डेटा एनोनिमाइजेशन, डेटा मास्किंग, प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी बनाते हैं, डेटा को एनोनिमस फॉर्म में भेजते हैं, डेटा को मास्किंग करते हैं। अब बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हमारे, जैसे अपाचे हडूप है, अपाचे स्पार्क है, अपाचे फ्लिंक है, गूगल बिग क्वेरी है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है। ये दो मार्क्स वाले क्वेश्चन है हमारे, 2 मार्क्स के। फिर व्हाट कंस्टिट्यूट बिग डेटा प्लेटफॉर्म। और बिग डेटा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए क्या क्या चीज़ होगी। बिग डेटा प्लेटफॉर्म आर इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क दैट इंक्लूड, एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है जो इंक्लूड करता है टूल्स फॉर डेटा स्टोरेज, जो यूज़ करते हैं डेटा स्टोरेज के जो टूल यूज़ करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए, इंजेक्शन के लिए, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन के लिए। तो इनमें कौन कौन से हमारे टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि स्टोरेज सिस्टम के लिए हम लोग SDFS यूज़ करते हैं, प्रोसेसिंग के इंजन प्रोसेसिंग के लिए हम लोग स्पार्क और मैपरेड यूज़ करते हैं, इंजेक्शन टूल के लिए हम लोग फिल्म का यूज़ करते हैं, विजुअलाइजेशन टूल के लिए टेबुलाई का यूज़ करते हैं, या पाई चार्ट या बार ग्राफ, इन सबका यूज़ करते हैं हम लोग। ये सब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अब आता है नेचर ऑफ डेटा। डेटा का नेचर क्वालिटेटिव मतलब होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब एकदम तरीके से डिफाइन किया जाता है। नॉन न्यूमेरिकल का मतलब होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, एक तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता। क्वांटिटिव का मतलब होता है जो डेटा हम काउंट कर सकते हैं, एक तरीके से कितना क्वांटिटी ऑफ डेटा है। न्यूमेरिकल होता है, मेजरेबल होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज रो में होता है, जो स्ट्रक्चर मतलब जो हमारे DBMS में हम लोग पढ़े होंगे रिलेशनल डेटा, वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है। उसको टाइप्स ऑफ ये डेटा हमारे अनस्ट्रक्चर में कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता, कोई इसका स्कीमा नहीं होता। प्राइमरी का मतलब होता है जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट वे में करते हैं, जैसे इंटरव्यू लेके, सर्वे करके। सेकेंडरी का मतलब होता है हम किसी के थ्रू डेटा, जैसे मान लीजिए कि कॉलेज का डेटा है तो हम कॉलेज के पास गए, कॉलेज से डेटा ले लिए स्टूडेंट की, तो वो इनडायरेक्ट वे हुआ, जिसको हम सेकेंडरी वे ऑफ डेटा, नेचर ऑफ डेटा कहते हैं। फिर होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है इन्फाइनाइट डेटा, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, किसी एक पर्टिकुलर रेंज तक। और डिस्क्रीट का मतलब होता है कंटिन्यूअस काउंटेबल वैल्यू, जैसे 1 2 3 4। इसका मतलब हो गया 1 1.1 1.2 ये टाइप का। तो यूनिट 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट थे लगभग सारे हो चुके हैं। और यूनिट इसके बाद यूनिट 2 और 3 कल दोपहर से पहले सारे मिल जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तब तक